एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि बीएनएस कर रहे थे हम। बीएनएस की धारा 75 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया। ठीक है, आज जो देखेंगे नेक्स्ट धारा देखेंगे। ठीक है, ये आपकी जो धारा है आपको पता है आईपीसी हट गई है। आईपीसी हटने के बाद अब बीएनएस लागू हो गई है। बीएनएस के ही अकॉर्डिंग अब जितने भी न्याय दिए जाएंगे या तो वो बीएनएस के अंदर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। धाराएं सेक्शन 76 है ना। धारा 76 क्या कहती है? बेवस्त्र करने के हाथ से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। बेवस्त्र यानी किसी को निर्वस्त्र करना या बेवस्त्र करना। ठीक है, तो क्या कहती है ये? ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को बेवस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के हाथ से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो ऐसा कृत्य दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसकी अवधि 3 साल से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक रहेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये पुरानी आईपीसी के अंदर 354 के खा में बताया गया है। ठीक है, तो यानी अगर कोई व्यवस्था करने के हाथ से किसी महिला पर हमला करता है तो ऐसे केस में उसे कम से कम 3 साल अधिकतम 7 साल की सज़ा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा 77। धारा 77 क्या कहती है? दृश्यकारिता। ठीक है, तो दृश्यकारिता के अंदर क्या आता है पहले ये समझते हैं कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में जिसमें मैं यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा तो प्रथम दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडाई होगा। द्वितीय पश्चात उसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक दंडित किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई महिला कपड़े चेंज कर रही है और आप देख रहे हो उसे, तो ऐसे केस में पहले केस में पकड़े जाने पर आपको 1 साल की सज़ा और जो अधिकतम 3 साल तक हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको कम से कम 3 साल अधिकतम 7 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट कृत्य कर रही है और आप उसको देख रहे हो। ठीक है, अगला देखते हैं धारा 78। धारा 78 क्या कहती है? धारा 78 है पीछा करना। ठीक है, तो पीछा करने से क्या से समझते हैं? पीछा करने से आज समझते हैं ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है और संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है या जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य पुरुष के इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने का मॉनिटर करता है या पीछा करने का अपराध करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप किसी महिला से दोस्ती करना चाह रहे हैं, उसने मना कर दिया, फिर भी आप लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में आप ये माना जाएगा कि आप महिला को पीछा कर रहे हैं। ठीक है, या वो अपनी ईमेल आईडी या इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ कर रही है उस चीज़ को मॉनिटर करते हो तो भी आप पीछा करने की कैटेगरी के अंदर रखे जाओगे। ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आता यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है या साबित कर देता है। तो ऐसा कौन सा है आज जिसमें पीछा करने की कैटेगरी में नहीं आता? ये बताया है कि ऐसा कार्य अपराध निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया हो या पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण या पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व सोचा हो। मान लो कोई जासूसी कर रहा है और न्यायालय के अनुसरण में कर रहा है तो ऐसा उसको कहा जाएगा कि उसने पीछा नहीं करा, वो तो न्यायालय के अनुसरण में कार्य था। ठीक है, या विधि द्वारा अधीन हो वो ऐसा व्यक्ति। ठीक है, नहीं तो और इसके खंड 2 में क्या दे रखा है कि जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वो प्रथम दोष सिद्ध में 3 साल की सज़ा से दंडित होगा। ठीक है, और द्वितीय बार दोष सिद्ध होने पर 5 साल की सज़ा होगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो पहली बार पकड़े जाने पर उसे 3 साल और दूसरी बार पकड़ने वाले पर 5 साल की सज़ा होगी। ठीक है, धारा 79। धारा 79 कहती है शब्द अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी महिला की लज्जा अनादर करने के आशय से हो। ठीक है, कोई शब्द ऐसा बोल रहे हो या अंग विक्षेपण करते हो या कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे किसी महिला की लज्जा का अनादर हो। ठीक है, उसके बारे में किसमें बताया गया? धारा 79 में बताया गया। पुराने आईपीसी में 509 के अंदर बताया गया था जो कोई किसी महिला की लज्जा या अनादर कार्य करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई ध्वनि या अंग विक्षेपण करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि
ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेपण या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। ठीक है। आप कहने का मतलब आप किसी महिला का अनादर कर रहे हैं, उसकी लज्जा भंग कर रहे हैं, कोई ऐसा शब्द बोल रहे हैं या कोई ध्वनि निकाल रहे हैं या कोई अंग विक्षेपण कर रहे हैं, ठीक है, या वस्तु कोई दिखा रहे हैं जिससे महिला को क्या हो रहा है, लज्जा भंग हो रही है, तो ऐसे केस में धारा 79 के तहत आप दोषी करार हो जाओगे और कम से कम आपको 3 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडनीय माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है धारा 80। धारा 80 जो है दहेज मृत्यु, जो पुरानी धारा के अंदर आईपीसी के अंदर 304 के खां में दे रखी थी, वो आपकी दहेज धारा 80 में दे रखी है। ठीक है। धारा 80 में 2 खंड है। पहले में क्या कहा है कि जहाँ किसी महिला की मृत्यु किसी दाह मतलब आग से जलना, ठीक है, या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी और उसे तंग किया था, तो वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। ठीक है। यानी अगर किसी महिला की 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि उसके जो है दहेज के कारण उसकी मृत्यु करी गई है उसके रिश्तेदारों ने, ठीक है, और उसके पति ने। और दहेज का अर्थ वही है जो धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंदर बताया गया है, धारा 2 के अंदर। ठीक है। खंड 2 में क्या बताया, जो कोई दहेज कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा। ठीक है। अगर दहेज मृत्यु में किसी महिला की मृत्यु होती है दहेज हत्या में, तो ऐसे केस में कम से कम 7 साल की सज़ा होगी जो भी दोषी होगा और अधिकतम आजीवन कारावास। ठीक है। धारा 81। धारा 81 क्या कहती है, विधि पूर्वक विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। ठीक है। यानी प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित नहीं हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित कराता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि वो किसी महिला को ये विश्वास दिलाता है कि मैं तुमसे विवाहित हूँ, ये मान लो। ठीक है। अब ये महिला जो है इस चीज़ के लिए उसको विश्वास में ले लिया और उसके साथ क्या करता है, हस्त मैथुन सहवास करता है या मैथुन करता है, तो ऐसे केस में यह समझा जाएगा उसने प्रवंचना से विश्वास से उत्प्रेरित करके कार्य किया है और उसे कम से कम 10 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा। ये पुरानी आईपीसी में 493 के अंदर बताया गया था। ठीक है। अब देखते हैं धारा 82। धारा 82 क्या कहती है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। यानी आपका पति जिंदा है और पत्नी भी जिंदा है या पत्नी जिंदा है, तब पुनः विवाह कर लेते हैं। ठीक है। उसके बारे में धारा 82 के अंदर बताया गया है, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता, तो वे दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी का पति या पत्नी जिंदा और उसने शादी कर ली दूसरी, तो ऐसे केस में कम से कम उसे 7 साल की सजा का प्रावधान धारा 82 के अंदर बताया गया है। ठीक है। ये पुरानी आईपीसी में 494 के अंदर है। इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद आप पढ़ लेंगे अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। ये अपवाद कहाँ है, अपवाद में यही है कि कहने का मतलब यही है कि मतलब उसको पता ना हो, ये मान के चल रहा हो कि उसका पति मर चुका है या पत्नी मर चुकी है और ये चीज़ को काफ़ी लंबा समय बीत गया हो। ठीक है। तो इस विश्वास को जो भी जानता हो कि उसका पति नहीं है अब, है ना, तो ऐसे केस में अगर वो कर लेता है तो कोई बात अपराध नहीं की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है। कोई उपधारा एक के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपा कर करेगा, उसके तत्पश्चात ही विवाह किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दंडदायी होगा। मान लो आप जिससे शादी कर रहे हो उससे ये बात आपने छिपा रखी है, ठीक है, कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है, तो उस केस में आपको कम से कम 10 साल की सज़ा
का प्रावधान इसके अंदर किया गया है खंड 2 में, ठीक है। धारा 82 के खंड 2 में कि आप जो है छुपा के अपनी विवाह करते हो दूसरा, ठीक है। धारा 83, धारा 83 क्या कहती है? विधिपूर्वक विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आस से विवाह होने का कर्म, यानी कोई बेईमानी से कपटपूर्ण आस से विवाह होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष। यानी अगर मान लो कपटपूर्ण बेईमानी से आपने धोखे से किसी के साथ विवाह कर लिया, कोर्ट में साइन ले लिए, फिर शादी कर ली, तो कई कई केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने कपटपूर्ण आस से विवाह किया है, तो ऐसे में आपको कम से कम 7 साल से दंडित किया जाएगा। धारा 83 के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं धारा 84। धारा 84 क्या कहती है? विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला के ले जाना या निरुद्ध रखना, ठीक है। अब मान लो किसी महिला शादीशुदा है, आप उसको फुसला के अपने साथ ले गए, तो उसके बारे में धारा 84 के अंदर बताया गया। जो किसी महिला को किसी अन्य पुरुष की, जो अन्य पुरुष की पत्नी है, जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना ये वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से इस आशय से ले जाता है या फुसला कर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लो आप किसी महिला किसी आदमी की पत्नी को ले जाते हैं, भाग जाते हैं उसके साथ, तो आप, ठीक है, तो ये समझाएगा या तो फुसला के उसे ले गए हैं, ठीक है, ये जानते हो कि वो किसी मैरिड है दूसरी और आदमी से, तो आपको कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है धारा 84 के अंदर, ठीक है। पुरानी IPC 498 में ये बात बताई गई है। धारा 85, धारा 85 क्या कहती है? किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो किसी महिला का पति या पत्नी के नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। यानी अब अगर किसी महिला के साथ उसके रिश्तेदार उत्पीड़न करते हैं, तो ऐसे में उसे कम से कम 3 साल, रिश्तेदारों को 3 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडनीय होगा। पुरानी IPC के अंदर 498 के काम है, ये बात स्पष्टीकरण है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।